जब आपने टीआरपी का उनके ऊपर ब्लेम किया कि रिपब्लिक ने टीआरपी की वजह से ये क्राइम किया, जब आपको हंसा रिपोर्टर बाग की रिपोर्ट जो है वो सही आती है कि इन पे कोई ऐसा ब्लेम नहीं है टीआरपी का, जो इंडिया टुडे ग्रुप है उस पे आशंका जताई जा रही है, आप उनको आशंका के तौर पे भी कोई सम्मन नहीं भेजते और इनके आप सारे रिपोर्टर्स को और मेन रिपोर्टर्स और जो अर्नब गोस्वामी है उनको आप जेल में डाल देते हो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ जो राष्ट्रवाद की अगर बात कर रहा है तो आप उससे क्यों घबरा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं और उनके ऊपर प्रहार क्यों कर रहे हैं। अभी जो MHRC है जिन्होंने कहा है परमवीर सिंह जी को कि भी इसके ऊपर आप अपना व्यू रखिए, आप बताइए कि आपने अर्नब गोस्वामी को क्यों जेल में डाला। जब टीआरपी का मामला क्लियर था, बाग ने अपनी रिपोर्ट दे दी, हंसा ने अपनी रिपोर्ट दे दी, हंसा वालों को भी धमकाया गया परमवीर सिंह द्वारा जो कमिश्नर है मुंबई पुलिस। मुझे लगता है वैसे तो वो लिबरल्स का हमेशा साथ देते हैं, लेकिन पहली बार ये दिखावे के लिए साथ दिया गया है या ये लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। लेकिन जो भी ये सराहनीय कदम है और हम चाहते हैं कि इसमें पार्शियल हुए बिना अगर इसकी कार्यवाही की जाए और परमवीर सिंह जी को उनके ओहदे का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। एक जो पत्रकार है उसको गिरफ्तार इतने दिनों से, इतने दिन मतलब 1-1.5 महीने से कर रखा है, वो कहाँ है कहाँ नहीं ये भी उनके घर वालों को नहीं पता। और जो आपने ब्लेम किया था वो ब्लेम भी साफ हो गया कि टीआरपी का मामला नहीं था। अब आपने उसको गायब कर दिया, उसे जमीन खा गई, आसमान खा गया। आपको जवाब तो देना होगा परमवीर जी, आप अपने ओहदे का नाजायज फायदा नहीं उठा सकते। और मैं कहती हूँ परमवीर क्या कोई भी हो, अगर वो कमिश्नर है तो उसे जनता ने वहां पर बिठाया है, उसकी जवाबदेही जनता के प्रति बनती है, ना कि जनता को परेशान करने के प्रति बनती है। आप सरकार का साथ दें, आप मुंबई सरकार अगर आपसे जो भी बोलती है आप उसका साथ दें, लेकिन आप जो अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठा रहे हैं इसमें मैं गृह मंत्रालय से रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पे उनको संज्ञान लेना चाहिए। और ऐसे संज्ञान अगर हर जगह कोई भी राज्य के कमिश्नर उठ के किसी भी पत्रकार को जेल बंद कर दे सिर्फ उनको सच बोलने के लिए, उन्हें गुनाहगार माने, तो यहाँ तो मुझे लगता है फिर गृह मंत्रालय को एक नया लॉ पास कराना चाहिए कि वो अपना बीच में टांग अड़ा सकते हैं, कुछ भी करके रोका जा सकता है। मतलब ये तो मनमानी ऐसे नहीं चलेगी ना। आप पत्रकार हैं और बहुत सारे पत्रकार आते हैं जिनको हम इंटरव्यू देते हैं, अगर आप आजादी से बोल ही नहीं पाओगे, आपके अंदर एक डर और खौफ रहेगा, तो आप क्या पूछोगे? आप तो वही पूछोगे जो मैं सुनना चाहती हूँ, आप वही बोलोगे जो मैं बुलवाना चाहती हूँ, फिर आप सही पत्रकार कहाँ से हुए? आज तक वैसे तो उन लोगों ने MHRC ने हमेशा साथ दिया है लिबरल्स का। पहली बार अगर ये अच्छा काम करने जा रहे हैं कि उन्होंने परमवीर सिंह को जो कमिश्नर है मुंबई के उनको सम्मन भेजा है इस टॉपिक पे कि आपने उसको इतने टाइम से जो घनश्याम है असिस्टेंट VP उसको क्यों अरेस्ट कर रखा है। जब जो ब्लेम आपने लगाया कि ये इसने गुनाह किया, वो गुनाह भी साफ हो गया कि वो गुनाह किया ही नहीं उस बंदे ने, तो आप किस बिहाफ पे उसको जेल में रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है, लेकिन ये अगर ईमानदारी से उठाया हुआ कदम है, अगर ये किसी दबाव में या आंखों में धूल झोंकने वाला काम है तो अब ऐसा नहीं चलेगा। और मैं परमवीर सिंह जी से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने ओहदे का नाजायज फायदा मत उठाइए। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन अगर हम ईमानदार हों तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर हम ईमानदार हों तो आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए, ना कि किसी दबाव में कीजिए। परमवीर सिंह जी ने बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें वो सिर्फ रिपब्लिक का नाम उछाल रहे थे कि टीआरपी स्कैम में रिपब्लिक का ही नाम है, जबकि बार्क ने अपनी एक रिपोर्ट दिखाई, हंसा रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें इंडिया टुडे का नाम साफ साफ था, उसमें रिपब्लिक का नाम कहीं से कहीं तक नहीं था। ये अर्नब गोस्वामी ने भी दिखाया अपने चैनल पर, लेकिन अभी भी रिपब्लिक को टारगेट किया जा रहा है, रिपब्लिक के पत्रकार को अभी भी नहीं छोड़ा जा रहा है। क्या लगता है जो महाराष्ट्र के कमिश्नर हैं परमवीर सिंह जी, उनको किसी का भी डर नहीं है क्या? महाराष्ट्र सरकार इतना उनका साथ दे रही है कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का भी डर नहीं है, किसी का भी डर नहीं है कि भैया मैं तो जो मर्जी आएगा वही करूंगा? मुझे लग रहा है उनको शिवसेना से टिकट मिलने वाला होगा, इसी वजह से वो इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। और लेकिन जनता जो है ना महाराष्ट्र की, वो अब समझदार हो चुकी है। परमवीर सिंह जी ने जब सुशांत केस आया तो एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, सीधा उसको सुसाइड केस बताया और भी लोग जो टारगेट किए वो सुसाइड की तरफ इशारा करके मुंबई पुलिस ने केस जो था वो सुसाइड की तरफ डाल दिया था। आज इंडिया टुडे ग्रुप का जब नाम आता है, आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? आप पहले सिर्फ ये बताइए। जनता सिर्फ ये जानना चाहती है कि आपने रिपब्लिक को सम्मन भेजा, उनको जेल भी करवा दी, इंडिया टुडे के खिलाफ क्या किया? क्योंकि वो आपके बारे में, आपकी गलत बातों के बारे में कुछ बोलते नहीं हैं, आपकी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मदद करते हैं, आपको एक अच्छी TRP देते हैं, तो बात तो फिर खेल
टीआरपी का ही हो गया ना कि यहाँ इनको टीआरपी मिल रही है। तो मुझे लगता है अर्नब गोस्वामी के साथ और रिपब्लिक के साथ जो ये सौतेला व्यवहार करा जा रहा है, ये बाकी चैनल्स को भी समझना चाहिए कि उनके साथ भी कल को हो सकता है। तो यहाँ सिर्फ इंडिया टुडे ग्रुप जो उनका फेवर, जिसको वो फेवर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनका नाम अगर आया है तो इस बात को सीबीआई को जांच करने के लिए भेजना चाहिए, ताकि सीबीआई निकाले कि इंडिया टुडे ग्रुप ने ऐसा क्या किया था जो टीआरपी का मामला था। अब जहां आग होती है वहीं धुआं होता है ना, तो अगर नाम उनका इंडिया टुडे ग्रुप का है तो इसका मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ तो गलत किया ही था टीआरपी का। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग बेबी पेंगुइन का नाम ले रहे थे, तो उद्धव ठाकरे ने अर्नब गोस्वामी को जेल भेज दिया था। क्या लगता है, क्या इसमें भी महाराष्ट्र सरकार का कुछ ना कुछ रोल होगा, जो कि अभी तक रिपब्लिक के पत्रकार को, जो एवीपी है, असिस्टेंट वीपी, उनको बाहर नहीं निकाला जा रहा है? देखिए, इस पे तो मैं यही कहूंगी कि महाराष्ट्र सरकार जो है, उद्धव ठाकरे जी वो इतने समझदार हैं कि उन्होंने, अगर उनके बेटे का नाम जो भी कर करके लोगों ने उनका नाम रखा है, हर किसी को बुरा लगता है, मैं मानती हूँ उनको भी आहत हुई होगी, बुरा लगा, लेकिन आप सरेआम गलत चीज के लिए आप एक ऐसे पद पे हैं जहां उसका नाजायज फायदा नहीं उठा सकते। आपको कई चीजें माफ करनी पड़ती हैं लोगों की। लोग अगर कुछ ऐसी बातें करते भी हैं तो आपको माफ करना चाहिए, बड़ापन दिखाना चाहिए, इससे आपकी इज्जत और बढ़ती, ना कि आपने जो हरकत करी के बेबी पेंगुइन ये सब बातों पे आपने वो रिएक्ट किया। लोग यही तो चाहते थे और आपने वही रिएक्ट किया। तो फिर आप बताइए कि आप गलत हुए या सही हुए। हमें जो हम चाहते हैं कि दूसरा बंदा, मैं आपको गाली दे रही हूँ, पलट के आप भी मुझे गाली दे रहे हैं, तो हम दोनों में कोई फर्क थोड़ा ना रहा, आप भी वही मैं भी वही। और अगर मैं चुप हो रही हूं तो वो तमाचा आपके मुंह पे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गलत बात आप बोल रहे हो। तो यहाँ मुझे तो सुझाव देना चाहिए, वो इतने बड़े हैं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ कहूंगी कि राजनीति में आप इतने पुराने, आपके फादर राजनीति में रहे, आप राजनीति में इतने साल से हैं, फिर भी आपने वो एक मर्यादा को जो तोड़ा है और जो ये एक भड़ास निकाली एक पत्रकार के साथ, वो बहुत गलत किया है अर्नब गोस्वामी के साथ स्पेशली। और अर्नब गोस्वामी का तो ठीक है, रसूख था, उनके पास पैसा था, वो तो बाहर निकल आए। और जो वो बंदा घनश्याम है, जो असिस्टेंट वीसी, उसको जो अरेस्ट करके, क्योंकि वो गरीब फैमिली से है, कोई खास इतने अमीर नहीं है, तो उनसे कुछ रिश्वत भी नहीं मिल सकती। उनके लिए जनता, आप क्या चाहते हैं, जनता उनके लिए भी अब सड़कों पे उतरे। मुझे लग रहा है कि इस इंटरव्यू के बाद लोग, जनता जो है घनश्याम के लिए सड़कों पे उतरेगी और तभी आपके मुंह पे तमाचा पड़ेगा। तो ऐसा मत होने दीजिए कि लोग आपके अगेंस्ट हो जाए। आप उस पत्रकार को छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, वो अपनी पत्रकारिता कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो जिस केस के लिए उनको अंदर किया गया था कि उन्होंने आत्महत्या के लिए प्रोवोक किया था अन्वय नाइक को। अन्वय नाइक, अब बताया जा रहा है कि जो उद्धव ठाकरे की बीवी हैं, उनका रिलेशन था अन्वय नाइक की बीवी से, ज़मीनी कुछ उनका रिश्ता था जो उन्होंने खरीदी थी अन्वय नाइक की वाइफ से। तो अब उद्धव ठाकरे का भी यहाँ पर रिलेशन निकलता नजर आ रहा है। तो क्या लगता है, यही मैटर था कि कहीं अर्नब गोस्वामी के थ्रू सच्चाई सामने ना आ जाए, इसलिए अर्नब गोस्वामी को अंदर भेज दिया? देखिए, ये तो वही बता सकते हैं जिन्होंने उनको अर्नब गोस्वामी को अंदर भेजा, लेकिन अर्नब गोस्वामी को अंदर भेजने का मुझे लगता है जाति मामला ज्यादा नजर आ रहा है, रंजिश का नजर आ रहा है कि खुले में बहुत कुछ ऐसा बोलते थे जिसकी वजह से मुझे लग रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को उनसे, स्पेशली उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे और ठाकरे फैमिली को उससे प्रॉब्लम थी। लेकिन अगर आप बड़ापन दिखाते और उसको जैसे वो आपको जुबान से कुछ भी बोल रहा है, आप भी कुछ भी बोलिए, लेकिन जैसे आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ये कहा था अर्नब गोस्वामी को जब रिहाई हुई कि आप उनका चैनल मत देखिए, आपको नहीं अर्नब गोस्वामी पसंद तो आप उनको मत देखिए। यही तो आप देख भी रहे हो और फिर उसके अगेंस्ट वो सब झूठे जो इल्जाम लगा रहे हो, वो तो गलत बात है ना। आपको कोई नहीं पसंद, आप उसको इग्नोर मारिए। तो यही मैं उनको सलाह दूंगी उद्धव ठाकरे जी को कि प्लीज आप अर्नब गोस्वामी को, बेशक आप रिपब्लिक को इग्नोर मारिए, लेकिन रिपब्लिक में लाखों लोग जो काम करते हैं, हजारों लोगों का पेट जो भरा जाता है, और पत्रकारिता एक ऐसी चीज है जिसमें पार्शियल नहीं होना चाहिए, उसे निष्पक्ष रूप से सबको करने की आजादी देनी चाहिए। तो ये आजादी अगर मुंबई में नहीं दी जाएगी तो मुंबई की तुलना फिर अगर पाकिस्तान से की जाएगी तो आप बताइए क्या गलत क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। मुंबई में कि राष्ट्रवाद की बात करना गलत बात है। एक तरफ आप कराची बिस्किट वालों के वहां जाके बंद करा देते हैं, शटर डाउन कराते हैं कि कराची नाम से बिस्किट क्यों रखे गए हैं, तो इस बेकरी का नाम बदलो। एक तरफ आप अपने आप को इतना बड़ा देशभक्त दिखाते हैं, दूसरी तरफ अगर कोई देशभक्ति की बातें करता है तो आप उसको अरेस्ट कर लेते हो। तो ये पर्सनल नहीं होना चाहिए। कोई राष्ट्र की बात पे अगर अर्नब गोस्वामी कुछ गलत बोलता है तो आप उसको जो मर्जी करिए, लेकिन यहाँ ये जो पर्सनल लड़ाई चल रही थी ना, जो जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, लोगों को सब समझ आता है कि यहाँ
पर्सनल रंजिश निकाली गई है अर्नब गोस्वामी के साथ, तो ये गलत है। ये महाराष्ट्र सरकार ने अपनी रेपुटेशन जो है वो बहुत नीचे कर डाउन कर दिया। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ नेहा शालिनी दुआ। इनका यही कहना है कि रिपब्लिक भारत राष्ट्रवाद की बात करता है। ऐसा ही नहीं है रिपब्लिक ही सिर्फ राष्ट्रवाद या हिंदुइज्म की बात करें, यहाँ पे काफी सारे चैनल ऐसे हैं जो राष्ट्रवाद और हिंदू के हित में बात करता है, लेकिन टारगेट सिर्फ रिपब्लिक को किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार यानी कि उद्धव ठाकरे पर कुछ टिप्पणियां कर दी है। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए द राजधर्म।